गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख दर्द कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुन। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज संगत जी महाशिवरात्रि है, तो आज मैं महाशिवरात्रि के दिन सुबह 7:14 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग होता है और बस ये है कि शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए है। जो गुरु जी ने हमारे पे कृपा करी है, जो आशीर्वाद दिया है, जो प्यार दिया है, जो अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, उसका शुक्राना करते हुए ये सत्संग है संगत जी, जिसका शुक्राना हम जिंदगी भर मरते दम तक नहीं कर सकते। गुरु जी ने हमारे लिए इतना करा है। वो साक्षात महाशिव का रूप है। उन्होंने हमारे लिए इतना करा है कि हम तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना हम उनको कुछ दे सकते हैं। बस वो कहते हैं कि सिमरन करो, अमृत वेला करो, और वो सब भी हमारे लिए ही बताते हैं, पाठ करो, जिससे सिर्फ हमारा ही भला होता है। ये नहीं कि गुरु जी को उससे कोई फायदा है। संगत जी, गुरु जी सब कुछ हमारे लिए बताते हैं, सब कुछ हमारे लिए ही भले के लिए होता है। अगर नित्य नेम पाठ करोगे, सिमरन करोगे, तो उसमें सिर्फ तुम्हारा ही भला है। तुम अपने गुरु को याद करोगे, तुम अपने ईश्वर को, इष्ट देव को याद करोगे, तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तुम्हारे साथ पल पल। और जब उसका पाठ ही नहीं करोगे, उसको सिमरन ही नहीं करोगे, तो वो कैसे रहेंगे तुम्हारे साथ? कैसे आपकी मदद के लिए आएंगे, आपका साथ देंगे? तो संगत जी, सत्संग तो मेरे साथ रोज होते हैं गुरु जी के, और रोज गुरु जी का इतना प्यारा आशीर्वाद मिलता है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है। हमारे साथ रोज अनहोनी, रोज कुछ ना कुछ संकट होता है। उस संकट से, उन अनहोनियों से गुरु जी हमें बचा लेते हैं। संगत जी, मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द था। गुरु जी का मेरे को मैसेज आया था, टेलीपैथी हुई थी कि तेरे को ऑपरेशन होने से बचा लिया। तो संगत जी, इस तरीके से दर्द था ना मेरी रीढ़ की हड्डी में कि बस मैं बता नहीं सकती। जैसे लग जैसे अब टूटी। मैं भी ताजुब मान गई कि एकदम से एक दिन पहले इतना दर्द और एकदम से एक दिन के बाद इतना ही खत्म, जैसे कभी दर्द ही नहीं हुआ। तो ये मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 8 मार्च है, महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत पावन दिन है। आज के दिन ही मेरे से थोड़ी सी गलतियां हो गई संगत जी। शिवरात्रि से एक दिन पहले लगी रही कि सारा काम निपटा लो, पूजा पाठ आराम से हो जाएगी। संगत जी, सुबह 4:45 बजे उठी, अमृत वेला भी नहीं कर पाई, फटाफट नहाई धोई, बस 15-20 मिनट ही गुरु जी के सामने शिव पुराण सुना और मंत्र जाप करा थोड़ा सा, फिर उठा के थाली, रात को थाली सजा ली थी। फिर मैं मंदिर चली गई 6-6:30 बजे, पूजा पाठ करके अब मैं आके आपके सामने सबसे पहले मैंने बोला, आज जपजी साहिब का और सुखमनी साहिब का पाठ नहीं हुआ गुरुजी, आज पहले मैं आपको शुक्राना कर देती, क्योंकि गुरुजी ये नहीं कि मुझे मैसेज आ रहा था, यूं कह रहे थे कि शुक्राना कर। गुरुजी ने सारे सत्संग ऐसे सुनाए हैं शुक्राना के कि एक शुक्राना तेरे 10 काम बनाएगा, एक शुक्राना तेरे 10 काम बनाएगा। तो शुक्राना कर। अब देख ली, शुक्राना के लिए भी गुरुजी हमारे ही भला कर रहे हैं कि तेरा शुक्राना तेरे ही 10 काम बनाएगा। गुरुजी शुक्राना करवा रहे हैं मेरे 10 काम बनाने के लिए। पता नहीं वो कौन कौन से काम है, कौन कौन सी मेरी इच्छा है, सब पूरी करने के लिए गुरु महाराज बैठे रहते हैं। बट यह है कि हम ही नादान हैं, पागल हैं, जो नहीं करवाने के लिए उनको याद नहीं करते, उनका सिमरन नहीं करते, उनका पाठ नहीं करते। संगत जी, में अमृत वेले के लिए रोज रात को एक तो 12 बजे सोना होता है, फिर 1 घंटे की नींद लेके मैं 2 या 3 बजे उठ जाती, 3 बजे उठ जाती संगत जी, कभी कभी 3:30, कभी कभी 4। तो ये जो टाइम का ना, ये नहीं हो पा रहा संगत जी, क्योंकि पूरा दिन थके रहो और रात को 12-1 बजे सो गए, तो फिर तुम सुबह कब उठोगे?
सुबह उठोगे तो तुम फिर कब सोओगे तो फिर काम कब करोगे तो फिर अपने बच्चों को स्कूल से लाना कैसे करोगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं गुरु जी के लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ, गुरु जी को इतना समय देना चाहती हूँ पूजा पाठ भक्ति के लिए, मगर हो ही नहीं पाता मुझसे। मैं तो माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरु महाराज से। गुरु जी जो भी मेरे से जितना पाठ हो गया, जितनी पूजा पाठ होगी स्वीकार कर लेना महाशिवरात्रि के दिन गुरु महाराज। भूल चूक क्षमा करना गुरु महाराज। अपना आशीर्वाद अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखना मेरे मालिक। तो संगत जी 6 तारीख को मैं कपड़े धो रही थी तो मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू आई बहुत तेज। मैंने बोला अपनी बेटी को, देख कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही ना हलवे की। बोलने लगी मम्मी हाँ। मैंने कहा जय गुरु जी बोल देते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु महाराज ऐसी जो खुशबू आती है ना उससे ब्लेस करते हैं गुरु महाराज हमें। तो मुझे गुरु महाराज ब्लेस करेंगे, पता नहीं क्या संकट होगा मेरे पे जो काट रहे थे गुरु जी। मैंने शुक्राना करा गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। उसके दूसरे दिन उसी दिन ही रात को तब भी मुझे खुशबू आई संगत जी गुलाब की। फिर उसके अगले दिन मैं लिफ्ट में अपनी बेटी को 7 तारीख को सुबह स्कूल छोड़ने जा रही थी, तब भी गुलाबों की बहुत तेज फ्रेगनेंस आई लिफ्ट में। तब भी मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा मालिक को याद करते हुए। गुरु महाराज जी ने जो मुझे ब्लेसिंग दी थी, बहुत बड़ा स्वरूप है, बहुत बड़ा प्यारा स्वरूप है गुरु जी का व्हाइट चोले में। वो कल फ्रेम होके आ गया है। तो आज महाशिवरात्रि के दिन मैंने गुरु जी का उसी स्वरूप का पूजन करा। उनके समक्ष बैठ के आप सभी के बीच शुक्राना सत्संग बता रही हूँ अपना, कि गुरु जी ने कैसी कैसी अपनी कृपा मेरे पे करी है, कैसे कैसे अपना प्यार दिया है। तो संगत जी जो मैं शरीर के कष्टों से जूझ रही थी, जो शरीर में मेरे कष्ट थे, वो सब गुरु जी ने धीरे 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 सब ठीक कर दी। इतनी परेशान रहती थी मैं, इतनी परेशान, इतनी आपको अकेला महसूस समझती थी, अकेले ही रोती रहती थी, खाना बनाती रहती थी, सोचती रहती थी, नहाती रहती थी, सोचती रहती थी, खाना खाती रहती थी, सोचती रहती थी। संगत जी ना खाने का टाइम, ना नहाने का टाइम, ना सोने का टाइम, किसी भी चीज़ का भी मेरा टाइम नहीं था। अब तो ये है कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो दिख रहा है फेस, शरीर दिख रहा है। पहले तो बिल्कुल सूख के मुरझा के कांटा हो गई थी। वही गुरुजी ने बताया था ब्लैक मैजिक। और संगत जी मैं ये नहीं कहती कि नहीं था, तो मैं सोचती कि नहीं था मेरे पे ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक मेरे पे था, मेरे शरीर में प्रवेश करती थी, 5-5 6-6 चीजें मुझे जकड़ लेती थी, मुझे दिखाई नहीं देता था, मुझे सुनाई सब देता था, दिमाग सब काम करता था, शरीर काम नहीं करता था, शरीर पे बस नहीं रहता था संगत जी। सुनाई देता था, रोती थी, चीखती थी, बिलखती थी, हाथ पैर मुड़ जाते थे, गर्दनें मुड़ जाती थी। मार्केट में तबीयत खराब हो रही है, घर में तबीयत खराब हो रही है, सोते हुए हो रही है, जागते हुए हो रही है, नहाते हुए हो रही है, खाते हुए हो रही है। और घर में जो एक रौनक थी ना, वो नहीं थे संगत जी। जब से गुरु जी घर में आए तब से एक रौनक है घर में, एक पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा लगता है घर में। जो भी मेरे पास सामान था वो लगता है कि अब घर है, सामान लगा हुआ है, घर है। पहले जो था वो कूड़ा कबाड़ा लगता था घर में लगा हुआ, घर खंडर सा लगता था, रौनक सी नहीं थी घर में, बदबू आती थी। मेरे घर में बहुत बदबू आती थी संगत जी टॉयलेट की, और जहाँ जहाँ मैं जाती थी वहीं वहीं आती थी। सोते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, हर जगह कितनी सफाई कर लो, कितना रूम स्प्रे डालो, जरूर आती थी संगत जी। जब से गुरु जी आए घर में रूम स्प्रे डालना बंद कर दिया है, क्योंकि गुरु जी के मंदिर में ऑटोमेटिक धूप की और फूलों की खुशबू आती थी। और पहले पूजा पाठ करने का मन नहीं करता संगत जी, और अब मन करता है, और नहीं करते तो टेंशन सी हो जाती है कि मेरे गुरु महाराज नाराज ना, आज गुरु जी को टाइम नहीं दिया, आज गुरु जी के लिए नहीं किया, आज गुरु जी के लिए बस पूरा दिन गुरु जी का ही होता रहता है संगत जी। है ही हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे, जितना प्यार देते हैं तो हर भक्त को अपनी तरफ कर लेते हैं अपनी भक्ति से। संगत जी अब थोड़ी सी घर में बरकत भी है, और गुरु जी कहते हैं तेरे को मैंने ब्लैक मैजिक खत्म कर दिता, हमेशा तेरा मंगल सोमवार ब्लेस कर दिता, तेनू गड्डी ब्लेस कर दी थी, तेनू कोठी ब्लेस कर दी थी, तेनू सोना घर पाया। बहुत सारे शुक्राना है इस गुरु जी के, जितना करो उतना कम है। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि ब्रेसलेट पहन के घर से निकलना चाहिए। मेरे जितने भी आपके पास स्वरूप है, एक अपने पास स्वरूप लेके बाहर चलो, मेरे को कह के चलो, मेरा सिमरन करो और मंत्र जाप जरूर करो। और संगत जी जब सत्संग करने बैठो तब याद नहीं आता क्या सत्संग शेयर करना है क्या नहीं, वैसे दिमाग में घूमता रहता है, गुरु जी ने ये कहा, गुरु जी ने वो कहा था, गुरु जी ने ऐसे करा, गुरु जी ने वैसे करा। गुरु जी ने चाय प्रसाद में ओम के भी दर्शन दिए थे। याद आया संगत जी, ऐसा हुआ 6 तारीख को मैं, पता नहीं 7 तारीख को,
सो रही थी, अमृत वेला करके दोबारा सो गई, 5:30-6 बजे सो गई। तो 6:30 बजे 7 बजे करीब ऐसा सपना आया संगत जी, ऐसा ड्रीम आया मुझे कि उसमें मेरा गोल्ड खो गया। मेरा गोल्ड खो गया और ऐसे खोया जैसे अलमारी की जगह चेंज कर दी और अलमारी कहीं ऐसे रूम में लगा दी, ड्राइंग रूम में, और वहाँ पे आने जाने वाले लोग बैठे हुए हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो मुझे पता ही नहीं, मेरी गोल्ड की डिब्बी खुली अलमारी में बिना लॉक के रखी हुई, क्योंकि ताला खराब है अलमारी के। तो संगत जी उसमें से गोल्ड गायब, डिब्बी के अंदर डिब्बी रखी हुई है, गोल्ड गायब। और मैं देख के रोने लगी बहुत तेज 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 रोने लगी। और संगत जी कुछ नहीं याद आया, सिर्फ ड्रीम में क्या याद आया, गुरु जी का स्वरूप उठा के, लॉकेट स्वरूप उठा के हाथ में लेके रो रही हूँ। गुरु जी सिर्फ आपसे ही उम्मीद है मेरी, और किसी से नहीं है। मेरा गोल्ड वापस दिलवा दीजिए गुरु जी, कहीं से भी, सिर्फ वही मेरी जीवन की बहुत ही पूंजी। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, और मैंने तो जो ही चढ़ा था बस एक चैन 2-3 अंगूठी, बस कान के 2 जोड़ी 3 जोड़ी टॉप्स है बस संगत जी, और कोई गोल्ड नहीं है मेरे पे। मैंने कहा, गुरु महाराज वो ही खो गया, बताओ। हमारे पास तो पैसे भी नहीं रहते जो हम बनवा ले। आज तक शादी के बाद एक चीज तक तो बनी नहीं 6 साल में, सोने की सिर्फ एक लॉकेट के अलावा। औकात नहीं है गुरु जी, मेरा सोना दिलवा दो प्लीज गुरु जी, आपसे ही उम्मीद है, आपसे उम्मीद। तो बहुत रो रही गुरु जी का स्वरूप देखो। तो संगत जी उसमें मैंने ये देखा, जो गुरु जी का स्वरूप था ना, मैंने जो ड्रीम में दर्शन दिए थे गुरु जी ने, वो गुरु जी के स्वरूप में भी गुरु जी उदास हो रहे, और ऐसा लगा जैसे अब गुरु जी भी रो पड़ेंगे मुझे देख के, इतना मैं रो रही गुरु जी का। और सिर्फ सपने में यही कह रही, सिर्फ गुरु जी आपसे ही उम्मीद है और किसी से नहीं, मुझे आप ही मेरा सोना वापस दिलवा सकते हो। देख लो संगत जी, हमारे गुरु महाराज यही चाहते हैं कि कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो, याद करो मुझे, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरु जी की ऐसी कृपा है कि देख लो सपने में भी गुरु जी का नाम नहीं भूले, गुरु जी करके रो रही हूँ। और गुरु जी मुझे देख के रो रहे सपने में, उनका मुंह स्वरूप में ऐसा हो गया बिल्कुल रूखा सा, जैसे अब रो पड़े, मुंह हल्का सा उनके होठ का मूवमेंट चेंज हो गया कि अब रो पड़े, अब रो पड़े। तो उसका मतलब यही है संगत जी कि गुरु जी ने एक तो दर्शन दिए, दूसरे मेरा कोई कष्ट कटना होगा वो काट दिया गोल्ड खो के। सोना पाना भी अच्छा होता है और खोना भी, मतलब सोना पाना भी बुरा और खोना भी बुरा। तो वही है, खो के मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा कोई कास्ट काट दिया। और मैं पागल सी 7:30-8 बजे 7:30 बजे तुरंत उठती हूँ और अलमारी का लॉक बंदा, छोटा सा नया लॉक लगाया उसका फिलहाल ही अभी, और सपने में ये दिख रहा था कि लॉक नहीं है उसके अंदर। खोल के गोल्ड चेक करके दोबारा सो गई। गोल्ड हैगा, वो सपना था। और गुरु जी को शुक्राना करा, गुरु जी का नाम लेकर गोल्ड देख के दोबारा सो गई। तो ये था सत्संग संगत जी कि गुरु जी ने सपने में भी हमारे कष्ट कटवा देते हैं, जो भी कष्ट होते हैं हम पे। तभी रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल फिट फोर है। खूब काम कर रही हूँ, गुरु जी की पूजा पाठ भी कर रही हूँ, जितनी हो रही है, जितनी गुरु जी करवा रहे हैं उतनी कर रही हूँ। मैं कोई नहीं हूँ करने वाली। और मेरी गलती यही हो जाती संगत जी, 2 बजे आंख खुलती है, बस वॉशरूम जाके दोबारा सो जाती हूँ, 3 बजे उठ जाऊँ। 3 बजे अलार्म बजता है, 3 बजे का अलार्म बंद करके कहती हूँ बस 5 मिनट में उठती हूँ। 5 मिनट के चक्कर में देख लो 4:45 बजे उठी हूँ। आज अमृत वेले में थोड़ी देर का अमृत वेला हुआ, 5-10-15-20 मिनट का शिव पुराण सुना है और गुरु जी का मंत्र जाप करा, वो भी थोड़ा बहुत, और उठा के थाली सीधा शिव मंदिर और पूजा पाठ करके आपके घर में बैठ के आप सभी के बीच में हम शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी का। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए संगत जी मुझे हंसी भी आ रही है और दुख ये हो रहा है कि मेरा अमृत वेला सही से नहीं हुआ। रोज हो जाता है 1-1.5 घंटे का, आज 1-1.5 घंटे का हुआ ही नहीं। चलो जैसी गुरु जी की मर्जी, गुरु जी की मर्जी कुछ नहीं है संगत जी, हम गुरु जी को बेफालतू में ब्लेम कर देते हैं, ये हमारी गलती होती है, आलकस की वजह से हमारे साथ ये हो जाता है। तो मैं रोज कहती हूँ आलस नहीं करूंगी गुरु जी, आलस नहीं करूंगी, और वो हो ही जाता है संगत जी। क्या करे संगत जी, पूरा दिन भागम दौड़ भागम, दिन में तो 3-4 बार मार्केट के चक्कर, बेटी को घुमाना, उसको स्कूल ले जाना, छोड़ के आना, लेके आना, घर का काम करना, रात को 12 बजे सोना। फिर महाशिवरात्रि आने वाली थी, उसकी भी तैयारी करनी थी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे सफाई कर मैं आऊंगा। पता नहीं गुरु जी ने मुझे आज कैसे दर्शन दिए होंगे कैसे नहीं, मुझे तो पता नहीं। आज तो मैं पूजा पाठ में बस व्यस्त हो रखी थी ऐसे वैसे संगत जी। और क्या शुक्राना में अपना यही बोलना चाहूंगी, गुरु जी का पाठ सिमरन करो, गुरु जी को याद करो, बाकी आपका सब भला गुरु जी करेंगे। किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, किसी चीज की हम लोग कह भी देते हैं कि किसी की टेंशन नहीं लेनी, मगर टेंशन हम लेते हैं तब भी गुरु जी पे सब छोड़ देते हैं, टेंशन नहीं लेते, फिर भी हम लेते हैं संगत जी। ऐसी दिमाग है हमारा, इतनी पुरानी आदत हो गई ना, 6 साल से टेंशन नहीं ले रहे तो एकदम से छूटेगी नहीं, धीरे धीरे छूटेगी। बस गुरु महाराज ये टेंशन वाली आदत छूट जाए और अपने चरणों में लगा लीजिए। गलती शलती क्षमा करना, भूल चूक माफ करना गुरु महाराज,
मुझसे कोई गलती शलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सब कुछ गुरु जी पे छोड़ रखा है। अब हमारा घर खाली करने का टाइम आ रहा है गुरु जी। महाराज, हमारा किराए वाले ने, मतलब जो हम रेंट पे रहते हैं फ्लैट में, उन्होंने सेल कर दिया है ये घर। जून में ये खाली करना। अब गुरु जी से अरदास लगा रखे, अब देखते हैं गुरु जी कहाँ ले जाते हैं कहाँ नहीं। संगत जी, 4 साल से मैं किराए के घरों में धक्का खा रही हूँ। अपने घर जाना नहीं होता पंजाब। वहाँ जाती हूँ तो मेरा वहाँ मन नहीं लगता, मैं रह नहीं पाती वहाँ। लड़ाई झड़ाई कर ले इसके चक्कर में। बस अब गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा। देख लेते हैं गुरु जी क्या करेंगे क्या नहीं। और जैसा मेरे साथ होगा आप सभी के बीच में शेयर करूंगी संगत जी। अपने शुक्राना को यहीं विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और एक और बात कहते जाती हूँ संगत जी, रखते रखते, कि गुरु जी ऐसे सत्संग सुनाते हैं ना कि सारे हमारे ऊपर होते हैं। तो मुझे अधिकतर इतने सत्संग सुनाए मेरे ऊपर, जिसमें मेरी गलतियों को भी बता दिया गुरु जी ने। एक बार संगत जी मैंने मखाने की खीर बना के खिला दी गुरु जी को, तो गुरु जी ने मुझे उसमें ही सुना दिया सत्संग में कि एक लड़की सपने में गुरु महाराज को मखाने दूध थाली में सजा के पूजा करने चली गई। तो एक आंटी उन्हें कहने लगी कि ये तो गुरु जी खाते नहीं है, कि कोई नहीं, गुरु जी को श्रद्धा भाव से प्यार से खिलाऊंगी तो खा लेंगे। वो कहती गुरु जी तो फल फ्रूट खाते हैं, ये सब चीज़ नहीं खाते गुरु जी। तो संगत जी, मुझे यही हिंट मिला था उस सत्संग में कि मैंने मखाने की खीर खिलाई थी ना, वो गलती कर दी मैंने बहुत बड़ी। गुरु जी को मखाने की खीर नहीं खिलानी कभी भी। और कल गुरु जी का स्वरूप आया घर पे, तो हमारे घर में जगह ही नहीं है संगत जी। 2 2 BH है, 2 BH में छोटे छोटे कमरे हैं। तो एक में मैंने गुरु जी का मंदिर वंदिर और सामान वामान लगा रखा वहाँ पे सेट करके। तो मैंने गुरु जी का स्वरूप जो है टॉयलेट बाथरूम के दरवाजे के सामने लगा दिया। मतलब उसके सामने मेरा गद्दा बिछा हुआ है नीचे बैठ के पूजा पाठ करने के लिए। और गुरु जी के पूजा पाठ का स्थान जो है मंदिर की तरफ, वो खिड़की की तरफ मुँह है। और मैं इधर गद्दे पे बैठ के गुरु जी का अमृत वेला कर लेती हूँ और आसन पे बैठ के गुरु जी के सामने। तो वो जो स्वरूप था गुरु जी का, हमने गद्दे पे लगा दिया संगत जी, बाथरूम के दरवाजे के सामने। मगर हम वो बाथरूम यूज नहीं करते हैं, बंद कर रखा हमने वो। तो गुरु सत्संग सुनवा दिया गुरु जी ने कि एक लड़की ने अपने अलमारी के अंदर स्वरूप लगा रखा, वो बाथरूम के सामने पड़ता है उस अलमारी का मुंह। तो किसी ने आंटी ने बोला कि बेटा ये स्वरूप ऐसे नहीं लगाना बाथरूम के सामने। तो संगत जी गुरु जी ने ये भी सुनवाया मुझे तभी तक सत्संग। तो ये देख ली, हमारा गुरु महाराज तुरंत सत्संग सुनाता। अगर मैंने सत्संग सुनती ध्यान से तो मुझे पता ही नहीं चलता। फिर मैंने स्वरूप के लिए थोड़ी सी जगह बना के मंदिर के बराबर में ही लगाया। बाकी धीरे धीरे उसको कील ठोक के लगा देंगे संगत जी। बाकी तो घर खाली करने का टाइम है। अब देख लो, मार्च अप्रैल मई 2 महीने रहना है। जून में तो 1 जून को तो हमें खाली कर देना है। तो बस गुरु महाराज जी से अरदास है कि बस गुरु जी को पता ही है मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं। अरदास उनसे लगा रखे, जिस दिन वो अरदास पूरी होगी तो आप सबके सामने मैं वो शेयर करूंगी अपने शुक्राना सत्संग के रूप में। संगत जी, गलती चलती क्षमा करना, भूल चूक माफ करना। हे मेरे गुरु महाराज, अपनी कृपा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना, सरबत का भला करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।